हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सेकंड कंसेप्ट एलसीएम के ऊपर बेस्ड कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है वैसे तो इजी है, सारी चीज़ें इजी ही हैं, मैं आपको आसानी से सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा ट्रिकी भी लग सकता है। तो इसलिए आपने करना क्या है, स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा अटेंशन को 100% रख के चलना है। वैसे तो हर एक लेक्चर में ही 100% रख के चलो। जो चीज़, जैसे आपको एक बात पता है कि मान लो मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, वो चीज़ मुश्किल है आसान है, वो जैसी भी है, वो मुश्किल है तो थोड़ी सी कम समझ में आएगी, थोड़ी सी देर में समझ में आएगी। आसान है तो थोड़ी सी जल्दी समझ में आ जाएगी, ज़्यादातर लोगों को फर्स्ट अटैम्प्ट में समझ आ जाएगी। तो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ें कितने अच्छे से समझ में आएंगी आपको। नंबर 1 कि मेरी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं, कि भैया चीज़ को बताने वाला किस तरीके से बता रहा है। उसी चीज़ को कॉम्प्लिकेट करके बताया जा सकता है, उसी चीज़ को आसान करके बताया जा सकता है। नंबर 2, वो टॉपिक कैसा है, वो जो चीज़ हम बता रहे हैं, जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो डिफ़िकल्ट है ईजी है, उसकी डिफ़िकल्टी कैसी है एक्चुअली। एंड नंबर 3, अटेंशन, कि जो सुनने वाला है उसने कितना फोकस डाल रखा है, साथ में कुछ और भी सोच रहा है, किस पोजीशन में बैठ के 100% अटेंशन डाल के वो देख रहा है। तो ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो नंबर 1 टीचिंग स्किल्स, उसका ख्याल मैं रखूँगा, आपके हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में है, तो उसका ख्याल मैं रखूँगा। नंबर 2, कुछ टॉपिक मुश्किल होंगे, कुछ आसान होंगे, वो तो अपने सिलेबस में है, उसका ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। नंबर 3, अटेंशन, वो आपके हाथ में है। तो चीज़ आसान हो मुश्किल हो कैसी भी चीज़ हो, आपको 100% अटेंशन दे कर रखनी है। ठीक है, ये आसान ही है। ठीक है, बस आपको देखते रहना है, एक आधे क्वेश्चन बीच में ट्रिकी हो सकते हैं, तो स्टार्टिंग से ध्यान से समझते चलोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आती हुई चलेंगी। ठीक है, नहीं तो फिर रोक के आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, वो भी बुरी बात है नहीं वैसे। तो चलिए जी, सबसे पहले देखते हैं कि मामला क्या है। इस चीज़ को एक बार भूल जाओ, एक बार कंसेप्ट समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाई 12 एंड 16, छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 16 से, लाल रंग से दिख रहा है ना, अभी रंग बदल लेते हैं, जो 12 और 16 से डिविजिबल हो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर इनका एलसीएम, दैट इज इक्वल टू 16 दूनी 32, 16 ती 48, 48 इससे डिविजिबल है 12 से भी 48। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो 12 और 16 से डिविजिबल होएगा वो होएगा 48। तो 48 12 और 16 दोनों से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि 12 के टेबल में भी आता है, 16 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और 48 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होएगा, जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, वो होएगा 96। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर 48 है, लेकिन अगर जनरलाइज्ड फॉर्म हम बात करें, जनरलाइज्ड फॉर्म जो नंबर 12 और 16 से, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ जनरलाइज्ड फॉर्म अगर हम बात करें तो दैट विल बी 48n। ये 48 के सारे मल्टीपल जो हैं 16 और 12 से डिविजिबल होंगे। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स 5 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 16 एंड 12, वही दोनों सेम नंबर लिए हैं, 16 और 12 से डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर थे, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि सर यहाँ तक की कहानी तो समझ में आती है कि स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए, जो मैंने अंडरलाइन किया है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाएगा वो होएगा एलसीएम ऑफ 16 एंड 12। अब आप बोल रहे हो 5 रिमाइंडर दे, तो 5 जोड़ देंगे, ये नंबर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, 5 हमें रिमाइंडर चाहिए, वो हम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, इसकी गर्लफ्रेंड क्या होगी इस फॉर्मूले की, होगी 48n+5। अगर रिमाइंडर आर है तो आर, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है, क्लियर है। अभी एक तीसरी चीज़ करने वाले हैं। तीसरी चीज़ है, मान लो स्मॉलेस्ट नंबर विच गिव्स
या फिर स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 16 and 12 gives, अभी मैं आपको रिमाइंडर बताता हूँ। 16 के केस में मान लो वो दे देता है 11, गिव्स रिमाइंडर 11 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे नीचे वाले केस में क्या था, नीचे वाले केस में हमारे क्वेश्चन के दो पोर्शन थे। दो पोर्शन क्या थे, एक तो ऐसा नंबर निकालना था जो 16 और 12 से डिविजिबल हो, हमने निकाल लिया। हमने 5 रिमाइंडर बचाना है, तो अगर डिविजिबल नंबर में 5 जोड़ देंगे तो 5 नंबर बच जाएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, सिंपल है। 10 रिमाइंडर बचाना है तो भैया इनका डिविजिबल नंबर निकालो, 10 जोड़ दो, 10 रिमाइंडर दे देंगे दोनों बेचारे। सबसे छोटा निकालना है तो सबसे छोटे में जोड़ दो, उससे थोड़ा सा बड़ा निकालना है तो एन की वैल्यू बढ़ा दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी एग्जामिनर ने सेम काम किया है, लेकिन यहाँ पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि मैं स्मॉलेस्ट नंबर तो निकाल लूँ, स्मॉलेस्ट नंबर तो मैं निकाल लूँ जो 16 और 12 से डिविजिबल है, बट जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसके अंदर 11 जोड़ दूंगा तो 11 रिमाइंडर आएगा, दोनों से ही 11 रिमाइंडर आएगा। 7 जोड़ दूंगा तो 7 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सी बात समझनी है कि अगर कोई नंबर 16 से डिवाइड करके 11 रिमाइंडर दे रहा है, 16 से डिवाइड करके 11 रिमाइंडर, ये तो उसका पॉजिटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होएगा, 16 में से 11 गए 5, 16 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर या फिर 16 से डिवाइड करने पर -5 रिमाइंडर, सिंपल सी बात है। ऐसे ही 12 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर और 12 से डिवाइड करने पर -5 रिमाइंडर। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, आपको पॉजिटिव रिमाइंडर सेम दे देगा कि भैया सारे नंबर 5 रिमाइंडर दे, लेकिन कभी कभी नेगेटिव रिमाइंडर सेम दे देगा, तो आप सेम चीज घटा दोगे। यहां पर आप सेम चीज जोड़ नहीं सकते। जो नंबर 16 से डिवाइड होकर 11 रिमाइंडर देगा वो 16 के किसी मल्टीपल से 11 आगे होगा, लेकिन वो 16 के किसी मल्टीपल से 5 पीछे भी तो होगा। तो मैं एलसीएम में 11 जोड़ूं या 7 जोड़ूं ये तो कन्फ्यूजन था, लेकिन एलसीएम भी तो 16 का एक मल्टीपल ही है, 12 का एक मल्टीपल ही है, दोनों नंबर का मल्टीपल है एलसीएम। तो उससे अगर मैं 5 घटाऊंगा, अगर उस एलसीएम से मैं 5 घटा दूंगा तो 16 का जो मल्टीपल था पीछे वाला वो तो 16 पीछे होगा, वो बेचारा 11 रिमाइंडर दिलवा देगा 16 से डिवाइड करने पर -5 रिमाइंडर। ऐसे ही 12 का मल्टीपल 12 पीछे होगा तो 12 के केस में 7 रिमाइंडर आ जाएगा। तो सिंपल भाषा में बताऊं, यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर सेम था, यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर सेम है, सी बात है। तो कभी कभी आपको क्या मिलेगा कि भैया 16 से डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर, 12 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, तो 16 - 11 = 12 - 7 = 5। ऐसे करके बुक्स में ये जनरलाइज फॉर्म दिया होता है। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया नेगेटिव रिमाइंडर सेम होता है। तो आपको -5 रिमाइंडर बचाना है, 5 रिमाइंडर बचाना था तो आपने 5 जोड़ दिया, 10 बचाना था तो 10 जोड़ दिया, -5 बचाना है तो -5 जोड़ दोगे, या फिर एक सेंस में एलसीएम से 5 घटा दोगे। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर विल बी एलसीएम ऑफ 16 एंड 12 -5, दैट विल बी 48 - 5 43। 43 को डिवाइड करके देखना जरा। वैसे डिवाइड करके क्या देखे, कंसेप्ट ही आप समझ गए। 16 दूनी 32, 11 रिमाइंडर, 12 तिये 36, 7 रिमाइंडर, ठीक है। इसकी जनरलाइज फॉर्म क्या होगी फिर, इसकी ये हो जाएगी भाई साहब 48n - 5, या फिर अगर मैं इसको बोलूँ एलसीएम ऑफ 16 एंड 12 -5, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले की जनरलाइज्ड फॉर्म जैसे हम नोट्स बनाते हुए लिख सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं क्या, नोट्स बनाते हुए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहे, नेगेटिव रिमाइंडर, ठीक है। ए नंबर विच गिव्स पी क्यू एंड आर रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, पी क्यू और आर रिमाइंडर दिए हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय ए बी सी, अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, ए से डिवाइड करने पर पी, बी से क्यू, सी से आर, अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा, सेम हम जोड़ तो पाएंगे नहीं, सेम घटा पाएंगे। इस ऑफ द फॉर्म एलसीएम ऑफ ए बी सी,
ए बी सी का एलसीएम लो इंटू एन माइनस के, जहाँ पर के क्या है, के है ए माइनस पी, जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर, इनका जो डिफरेंस है वो सेम होगा। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा सा सोचना पड़े इसके ऊपर तो खुद सोच लो, नॉट ए बिग डील, कुछ कंसेप्ट्स में आपको खुद भी सोचना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। ठीक है, तो छोटे से छोटा नंबर निकालना है तो एलसीएम में से ही के घटा देंगे, उससे बड़ा निकालना है, कभी कभी वो बोलेगा कि भाई 3 डिजिट के निकालो, 4 डिजिट के निकालो, तो इस फॉर्मेट को यूज कर लेंगे, एलसीएम इंटू एन माइनस के। सिंपल है। अब तक क्या कर रहे थे, एलसीएम इंटू एन प्लस आर, अब माइनस के, सेम सी बात है, सेम तरह के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ढूंढते हैं, देखते कितने क्वेश्चन आप करोगे। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 5 एंड 6 लीव्स ए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अलग अलग है, आपको गैप सेम मिलेगा और वो गैप घटाना है। जैसे 4 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3। अभी आपके मन में एक और डाउट आ गया होगा कई स्टूडेंट्स के मन में, कि अगर गैप अलग अलग हुआ तो सर फिर क्या करेंगे, तो वैसा भी केस कर लेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ कवर करेंगे, पहले इस पे फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पर गैप सेम है, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3 3, तो 3 हम घटाएंगे, हम अपने एलसीएम में से 3 घटाएंगे। तो एलसीएम क्या होएगा, 4 5 और 6 का, 12 5 60, 60 माइनस 3 57, दैट इज इट। तो हमारा आंसर क्या है, एलसीएम ऑफ -3। क्लियर है जी। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 एंड 24 लीव रिमाइंडर 2 6 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। तो 12 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर कितना छोटा है, 12 में से 2 गए 10, 16 में से 6 गए 10, 24 में से 14 गए 10, 10 10 छोटे हैं, तो एलसीएम -10, ये फॉर्मेट होएगा। फॉर्मेट क्या होएगा, एलसीएम इंटू एन -10। ठीक है जी। तो एलसीएम किन का लेना है, एलसीएम लेना है इनका, तो लो जरा 12 16 और 24 ऐसे लग रहे हैं कि उसी के पहाड़े में शायद सारे शामिल ना हो जाए। 24 दूनी 48, 48 में दोनों बंदे बैठे हैं, वैसे 12 को तो देखना भी नहीं था, 12 ऑलरेडी 24 में है। ठीक, 24 दूनी 48, तो एलसीएम क्या है 48, तो हमारा नंबर इस फॉर्म का है 48n -10। हमें बताना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम भाग के डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं ना। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आप डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करते चलते हैं अपना। ठीक है, मान लो ये सब मैंने नहीं किया, ऐसे मान लो। ठीक है, तो एग्जामिनर ने बोला है इनसे डिवाइड करने पर इतना इतना रिमाइंडर, तो अब मैं डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं डिविजिबिलिटी किसकी चेक कर लूँ, 4 की कर लेता हूँ, ईजी रहेगा। 12 के अंदर 4 है ना, जी हाँ, तो 4 12 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, यानी कि 4 से डिवाइड करने पर भी 2 रिमाइंडर। ऑप्शन देखते हैं, ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये फेल हो गया, 4 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर नहीं है, यही पास हो गया। एंड के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है जी। तो उसके बाद कहीं पर 9 है, 9 तो नहीं है भाई साहब, 3 है, तो 3 से डिवाइड करने पर 14 रिमाइंडर। 14 को फिर से, 24 के अंदर 3 है ना, 14 को फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 चौके 12, 2, 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर। तो सम ऑफ डिजिट देखते हैं। ठीक है, 3 से डिविजिबल सम ऑफ डिजिट काट दो, 9 9, 7 और 4 11, 2 रिमाइंडर आ रहा है, ये पास है, ये फेल हो गया, 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर है, और ये 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर है। ठीक, अब क्या करोगे, डिविजिबिलिटी, या तो डिविजिबिलिटी से ही आगे बढ़ जाओ क्योंकि 2 एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, तो किसी और चीज़ की, किसकी डिविजिबिलिटी चेक करूं, मैंने 4 की चेक की थी, 4 से सुपीरियर 8 रहा, 16 रहा, 8 की चेक कर सकते हो, 16 की चेक कर सकते हो, है ना, इन दोनों के ऊपर। अगर मैं 8 की चेक करूं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 8 से 16 से डिवाइड करने पर 6 रिमाइंडर है, तो 8 से डिवाइड करने पर भी 6 रिमाइंडर आना चाहिए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 72, ये तो 6 रिमाइंडर दे रहा है, मेरे ख्याल फंसेंगे अब की बार डिविजिबिलिटी में। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ये नहीं है, सो दैट विल बी, वो है क्या आंसर, ये तो 8 से डिवाइड हो नहीं रहा, मतलब 6 रिमाइंडर दे नहीं रहा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 3, 8 चौके 32 5, 8 नहीं दे रहा है, दे रहा है, फिर आप 16 से डिवाइड करोगे, तो इस क्वेश्चन में अपना डिविजिबिलिटी वाला है जो है लंबा पड़ गया है, बट कोई नहीं, हमें सीखना है।
तो एग्ज़ाम में भी ऐसे हो सकता है कि कई बार ऐसे लंबा पड़ जाए, तो ये मैं सोचना मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, बस बेचारे बताते नहीं आपको। अब अखबार में न्यूज़ थोड़ी ना निकलवा देंगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। तो 48 का मल्टीपल उससे 10 कम, तो 48 से मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को डिवाइड करूंगा भाई, मोस्ट प्रोबेबली तो यही होएगा, इतना पास, बाकी हमें क्या फ़र्क पड़ता है, निकाल लेते हैं। 48 2 जा 96, 3 9, अब ये जाएगा नहीं, एक और 9 निकालना पड़ेगा, 4 नहीं में 36, 9 पर जाएगा, 9 8 72, 9 चौके 36 और 7 नहीं जाएगा, 9 पर तो 8 पर, 8 8 64, 6 8 चौके 32 और 6 38, 9 में 4 गए 5, 9 में 8 गए 1, तो ये 15 बड़ा है 48 के मल्टीपल से। तो इसमें से अगर मैंने 15 घटाया तो 48 का मल्टीपल आ जाएगा, और मैं उस मल्टीपल से 10 और घटाने वाला हूँ, इकट्ठे ही ना घटा दें, 15 घटाऊंगा 10, 25 ही घटा दो सीधे। 9 में 5 गए 4, 9 में 2 गए 7, ऑप्शन है। क्लियर, क्लियर है। ये बताओ, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीव्स दीज रिमाइंडर्स। तो 18 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, 18 में से 7 गए 11, 21 में से 10 गए 11, 24 में से 13 गए 11। सेम क्वेश्चन है, तो एलसीएम के मल्टीपल में से 11 घटाएंगे। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर डिविजिबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी यूज़ करना आपको आ ही गया है, तो आपका दिल करे तो आप कर सकते हो। 18 है तो 9 की कर सकते हो, 9 की डिविजिबिलिटी काफ़ी इजी होती है चेक करनी। 9 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, फिर मैं 23 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, एक बार यूज़ कर लेते हैं। तो 3 3 6 और 1 7, 4 और 3 7 और 2 9, 9 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर चाहिए भाई साहब। 3 और 2 5, 6 और 3 9, नहीं 9 से ही खत्म हो गया, आंसर इस 3013। 9 की डिविजिबिलिटी काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे देती है, जैसे कि मैं बता रहा था। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी से ऐसे करेंगे, अब मेथड से भी करना ज़रूरी है। तो इन सब का एलसीएम क्या होएगा, जल्दी से एलसीएम निकाल लेते हैं। 24, कभी कभी आप ये भी कर सकते हो कि 2 नंबर का एलसीएम ले सकते हो अगर आपको निकालना ईजी लग रहा है, जैसे 24 और 18 का एलसीएम ईजी है, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, 18 चौके 72, तो इन दोनों का एलसीएम 72 है, तो निकाल लिया मैंने। अब इस तीसरे नंबर के अंदर ऐसा क्या खास है देख लेता हूँ जो यहाँ पर नहीं है। 3 है वो तो है, 7 है वो नहीं है, तो ये अपना एलसीएम आ जाएगा। 7 दूनी 14, 504, ये एलसीएम आ गया। तो 504 n माइनस 11 इस फॉर्मेट का नंबर है, पता होगा ना। 18 माइनस 7 11, 21 माइनस 10 11, 11 का गैप आ रहा है, 11 घटेगा। ठीक, अब ये नंबर 23 से डिविजिबल चाहिए, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि n की वैल्यू रखो, नंबर क्रिएट करो, 23 से डिवाइड करके देखो, या फिर रिमाइंडर वाली प्रॉपर्टी चेक कर लो ना कि 23 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर चाहिए, 23 से डिविजिबल रिमाइंडर, 23 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो 504 को डिवाइड करो 23 से पहले। 23 दूनी 40, ठीक है 4 बचा, 23 दूनी 40 माइनस 2, मैं यहाँ पर 21 रिमाइंडर भी लिख सकता था लेकिन मैंने माइनस 2 लिख दिया क्योंकि छोटा है, तो माइनस 2। अब n की वैल्यू मैं क्या रखूँ ताकि ओवरऑल रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2 माइनस का 13 नहीं, 2 दूनी 4 माइनस का 15, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो जुड़ेंगे। माइनस का 15 23 से डिवाइड होता है, नहीं। 2 3 6 और 11 17, नहीं। 2 चौके 8 और 11 19, नहीं। 2 5 10 और 11 21, नहीं। 2 छिके 12 और 11 23, माइनस का 23 23 से डिवाइड होता है, हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 6। n की वैल्यू 6 रखने पर बात बन रही है, तो रख दो, नंबर को निकाल लो, यहाँ पर n की वैल्यू 6 रख दो। 6 5 30, 3024 माइनस 11, आंसर विल बी 3013। ठीक है, क्लियर है, आसान है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को 2 स्टेप और बढ़ाऊंगा आगे, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इसलिए आराम से सीखते चलो। लेट s be the set of all 3 digit numbers which gives 1 2 3 remainder respectively when divided by 3 4 5। 3 4 5 से डिवाइड करने पर 1 2 3 रिमाइंडर, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, हर एक नंबर से 2 छोटे हैं, तो ठीक है 2 घटा देंगे। ठीक है, एलसीएम में से। देन व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन s। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड से निकालना ही पड़ेगा, तो इनका एलसीएम क्या है भाई, ऐसे ही पता चल जाएगा। 5 चौके 20 थी 60,
तो हमारे नंबर इस फॉर्मेट के नंबर हैं 60n-2। ठीक है, 2 नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है, सब में 3 - 1 2, 4 - 2 2। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के नंबर है और हमने क्या बताना है, एस बी द सेट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, ऐसे ऐसे 3 डिजिट नंबर, ठीक है, इस फॉर्मेट के, और उनका सम बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, एन की छोटे से छोटी वैल्यू पता करो जब ये 3 डिजिट का हो जाता है। 1 पे तो नहीं होगा, 60 दूनी 120, हाँ एन की वैल्यू 2 पर हो जाएगा। एन की वैल्यू 2 रखी तो ये हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा वो जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एन की वैल्यू जान लो। और एन की मैक्स वैल्यू क्या रखूं ताकि ये 3 डिजिट का रहे, 4 डिजिट का ना हो जाए। तो देखते हैं, 3 डिजिट का रखना है, 60 का मल्टीपल चाहिए, 60 एकम 60, 9 3 9, 60 छिक्के। अच्छा, यहाँ पर हमें देखना था कितने पर जाएगा, 60 एकम 60, 60 छिक्के। ठीक है, कितना बच रहा है, 39 बच रहा है। 2 घटाएंगे तो भी ये 3 डिजिट का ही रहेगा। ठीक है, तो n की मैक्स वैल्यू 16 हो सकती है, 17 होते ही ये 4 डिजिट का हो जाएगा नंबर, तो n की मैक्स वैल्यू 16 हो सकती है। तो अब आप देख लो, n की वैल्यू 2 से लेकर 16 तक जाएगी, ऐसे ऐसे नंबर्स का क्या सम हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। n की वैल्यू एक बार 2 होगी, एक बार 3, एक बार 4, ऐसे ऐसे 16 तक जाएगी। तो यहाँ पर कितने टोटल नंबर हो गए, 16 में से एक गया 15, टोटल 15 नंबर हो गए। तो ये जो माइनस का 2 है ना, ऐसे ऐसे 15 माइनस के 2 होंगे, ये तो मैंने अलग से लिख दिया, 15 दूनी 30। और अब यहाँ पर क्या स्टार्ट हो गया, 60 × 2 प्लस 60 × 3 प्लस 60 × 4 प्लस एंड सो ऑन 60 × 16 तक। तो सब में 60 कॉमन हो जाएगा, जी हाँ। ब्रैकेट में क्या होएगा, ब्रैकेट में होगा 2 3 4 5 ऐसे 16 तक। अगर 1 से स्टार्ट होता तो आप बोलोगे सर मैं बता देता, तो ठीक है, पहले 1 से स्टार्ट होने वाला बता दो। अगर ऐसे होता 1 + 2 + 3 + 4 16 तक, तो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n × n + 1/2, तो वो हमें पता लग गया 136 है। अब इसमें 1 की कमी है, तो 136 - 1 135 इनका सम है। 15 3 30। क्लियर? या फिर एपी वाली टेक्निक यूज़ कर लेते, वो जो मैं आपको एवरेज में सिखाऊंगा कि फर्स्ट और लास्ट की हम एवरेज निकाल लेते, वही इन सब की एवरेज होती है और नंबर ऑफ नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 0 6 5 30, 13 6 78 और 3 8100 माइनस क्या है 30, तो ये हो जाएगा 8070। आंसर इस ऑप्शन। क्लियर है जी? मेरे को एक मूंछ का बाल खड़ा दिख रहा है यार, ऐसे बार बार दिख रहा, इरिटेट कर रहा, बट चलो अभी ध्यान नहीं दूंगा। n is a 3 digit number if twice of n when divided by 4 6 8 leaves remainders of 2 4 6 respectively, what is the smallest value of n? तो पहले तो हम ये देख ले हमारा नंबर किस फॉर्मेट में है, बाद में n पर कंसंट्रेट करेंगे। हमारा नंबर इस फॉर्मेट में है कि भैया जब इनसे डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर छोड़ता है, तो 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में 6 गए 2, सबसे 2 कम है, तो एलसीएम -2 की फॉर्मेट है। तो इनका एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 3 24, 24 एलसीएम हो गया। तो हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है 24n माइनस, या फिर इस n की जगह कुछ और ले लेता हूँ, 24k - 2। इनसे 2 छोटे हैं ना सारे रिमाइंडर, ठीक है, इस फॉर्मेट का नंबर है। अब एग्जामिनर ने बोला है कि n इज ए 3 डिजिट नंबर, n एक 3 डिजिट नंबर है, इफ ट्वाइस ऑफ n व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, अगर n के डबल को, n का जो डबल है ना वो इस फॉर्मेट में है, और n एक 3 डिजिट नंबर है, n का डबल इस फॉर्मेट में है, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, हमारा जो नंबर आएगा वो n का डबल है, ठीक है, तो हम देखते हैं। और लेकिन n जो है वो एक 3 डिजिट नंबर है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इसको दूसरी भाषा में बोल लूं, ध्यान से सुनिएगा, कि हमारा जो नंबर है n को ट्वाइस करने पर ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ना वो नंबर, तो हमारा जो नंबर है जो हमने निकाला ये प्रॉपर्टी फॉलो करने वाला नंबर, वो n से डबल है और n 3 डिजिट नंबर है।
तो हमें क्या करना है, यहाँ पर k की वैल्यू रखते रहना है और ये देखना है कि भाई n 3 डिजिट आ जाए। एक ये तरीका है। या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि 24k माइनस 2, जो भी हमारा नंबर इस फॉर्मेट का हो, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर एक 3 डिजिट नंबर हमें चाहिए। तो k की मैं क्या वैल्यू रखता जाऊँ, तो 3 डिजिट नंबर छोटे से छोटा क्या होता है, 100। तो कम से कम इसको 200 तो बनाना पड़ेगा ताकि 2 करने पर 100 से बड़ा आ जाए। तो 24 का कौन सा टेबल लेकर जाऊं कि कम से कम 200 से तो बड़ा हो। 24 7 168, 24 8 192, नहीं, 200 कम से कम 100 का डबल तो हो। 200 से कम को आधा करेंगे तो वो 2 डिजिट रह जाएगा। 24 निम्मे 216। तो k की वैल्यू मैं रखूंगा, ऐसे एक से नहीं जाओगे आप। 24 निम्मे 9 रखूंगा, 216 माइनस 2 214 बटे 2 इज इक्वल टू 107। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 107। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। ये करो फिर, इफ द मजा केम इनटू द क्वेश्चन। 10 thieves steal X coins and escape. While all are asleep, 2 thieves wake up and divide the coin between them and find 1 coin. अब चोर है, फितरत थोड़ी बदलेगी। पहले कहीं और से चुरा के लाए, अब आपस में चुरा रहे हैं। 2 बंदे उठ गए और बोल रहे हैं कि अपने आपस में ही बांट लेते हैं, निकल लेते हैं। एंड फाइंड 1, लेकिन मैथ बीच में आएगा। अब फाइंड 1 कोइन एक्स्ट्रा, तो उनको 1 कोइन एक्स्ट्रा मिला। ठीक है, तभी एक तीसरा बंदा उठ गया, वेक्स अप। सो द 3 डिवाइड्स ऑल द कॉइन्स अमंग देम एंड फाइंड 2 कॉइन्स एक्स्ट्रा, और 2 कॉइन एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, अगेन जस्ट देन ए 4th थीफ वेक्स अप अगेन ऑन डिवाइडिंग द कॉइन्स अमंग देम 3 कॉइन्स आर एक्स्ट्रा। तो हो क्या रहा है, जब उन्होंने नंबर ऑफ सिक्कों को 2 से डिवाइड किया, 2 चोर थे, उन्होंने आपस में डिवाइड किया, यानी कि 2 से डिवाइड किया होगा, आधा करना चाह रहे होंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है वो किस तरीके के हैं, आगे जब आप पढ़ोगे, दिस कंटिन्यूज till the 10th thief wakes up and on dividing the coins among them 9 coins are extra। 10 में डिवाइड किया तो 9 कॉइन एक्स्ट्रा है। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि कोइनों की इतनी वैल्यू थी, नंबर ऑफ कॉइन्स एक्स है, एक्स की वो वैल्यू है कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ रहा है 1, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 9। इसका मतलब क्या है भाई, नेगेटिव रिमाइंडर सेम है सबका, ये नंबर है, ये रिमाइंडर है। तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, 10 माइनस 9 1। ठीक है, तो ये गैप सेम है। 10 से डिवाइड करने पर 9 रिमाइंडर, 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, ये गैप सेम है। तो इनका एलसीएम लेंगे, उसमें से 1 घटाएंगे, है ना। तो ले लेते हैं एलसीएम। तो हमें एलसीएम लेना है किस चीज़ का, हमें एलसीएम लेना है इस चीज़ का। 2 3 4 5, गुणा गलत लिख दी मैंने, इनका एलसीएम लेना है। अब ये एक बार मेंटली लेके देखो एलसीएम। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, मैं 2 की हाईएस्ट पावर उठाऊंगा 8। अब इसके बाद मुझे 2 की टेंशन ही नहीं है, खत्म। 3 से ज़्यादा 2 थोड़ी आएंगे किसी नंबर में। देन उसके बाद मैंने 3 की हाईएस्ट पावर उठाई 9। मैं सारे प्राइम नंबर को ही इलाज कर रहा हूँ। 2 का 3 का इलाज कर दिया, अब मैं 5 का इलाज करूँगा। 5 तो एक बार ही आएगा। फिर 7 का इलाज करूँगा। 6 की मेरे को टेंशन ही नहीं है, प्राइम नंबर थोड़ी है, 2 और 3 से बनेगा। हाईएस्ट 2 उठा लिया, हाईएस्ट 3 उठा लिए, ठीक है। 7, उसके अलावा और कोई प्राइम नंबर है नहीं है, बस यहीं पे बात बन जाएगी। ठीक है, 8 पंजे 40, देन 9 चौके 36, 360, 7 छिके 42, 7 21 और 4 25, ये हैं। ये इनका एलसीएम आ गया। -1 करना था, तो आंसर विल बी 2519। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, एक्स का न्यूनतम मान। काम तो ठीक किया है, 2520। एक बार देख लेते हैं। 8 5 40, 9 चौके 36, 360, 7 छिके 42, 4 7 21 और 4 25, 2519। कुछ और कंडीशन मिस ना करती हो। 10 से डिवाइड करने पर 9 कोई कंडीशन मिस नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऑप्शन हम बना लेते हैं, ऐसे आप ऑप्शन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर इज ऑप्शन सी।
ए नंबर गिव्स 2 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 4 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 एंड 7 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10। 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर कितना छोटा है? 3। 7 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर कितना छोटा है? 3। 10 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर कितना छोटा है? 3। यानी कि एलसीएम में से 3 घटा देंगे। व्हाट इज द रिमाइंडर इफ सच नंबर इज डिवाइडेड बाय 35? अगर ऐसा नंबर 35 से डिवाइड किया जाए तो। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5 का 5 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 7 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर, 10 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर। 10, 5 और 7 का, तो 10 और 7 70। तो हमारा जो नंबर है वो इस फॉर्मेट का नंबर है 70n माइनस, सबका रिमाइंडर क्या है? नेगेटिव वाला। 5 में से 2 गए 3, तो 70n माइनस 3। अगर इसको आप 35 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? ठीक है, तो भाई साहब क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, अभी उसने 35 यहाँ पर ले लिया है, तो 35 से ये वाला पोर्शन डिवाइड हो रहा है, ये वाला पोर्शन डिवाइड नहीं होएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? -3। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर ये माइनस का 3 है, -3। तो फिर ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव का हमें आंसर देना है 32, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर क्या करेगा, इस 35 की जगह 37 ले लेगा, 38 ले लेगा, ऐसा नंबर ले लेगा जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा होगा। और उस वक्त बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं कि नंबर को इस फॉर्मेट में नहीं लिखते कि 70n-3 ना, सबसे छोटा नंबर निकाल के बैठे रहते हैं कि 70 में से 3 गया कितना? 67। उसको 35 से डिवाइड कर रहे होते हैं। फिर इसको 37 से डिवाइड करेंगे तो भी कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया करो, या फिर ऐसे सोच लिया करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो जब इस तरह का क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर मिल पे ऑप्शन सी। ये देखो जी, इसको देखता हूँ कितने बच्चे करेंगे। There are 3 lights, red, blue and yellow. The lights will be switched on for 4, 7 and 10 seconds respectively and each light is switched off for 8 seconds. मैं आपको समझा देता हूँ कि 3 लाइटें हैं, लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑन फॉर, क्या है कि 4 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, जलती रहेगी। दूसरी लाइट 7 के लिए, तीसरी 10 के लिए ऑन रहेंगी, जलती रहेंगी, और ऑफ होगी हर एक लाइट 8 सेकंड के लिए। ठीक है, मान लो ये लाइट जो है ये 4 सेकंड के लिए ऑन रही है और फिर 8 सेकंड के लिए ये ऑफ रही। ये ऑफ टाइम है, ये ऑन टाइम है। ठीक है, इफ ऑल दी लाइट्स वर स्विच्ड ऑन टुगेदर, और फिलहाल क्या हुआ, सारी लाइट इकट्ठी ऑन की है उन्होंने, तो आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दी लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑफ टुगेदर, कितने टाइम के बाद सारी लाइटें स्विच ऑफ होंगी। तो करने की कोशिश करते हैं। पहले आप ट्राई करोगे, ऑफ कोर्स एज यूजुअल पहले आपका ट्राई करना बनता है ना। ओके जी, तो बताऊं फिर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि उसने किया क्या है। इफ ऑल दी लाइट्स वर स्विच्ड ऑन टुगेदर, उसने काम क्या किया है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। अभी उसने सारी लाइटें ऑफ की हैं, ऑन की हैं, कहीं से तो स्टार्ट करेंगे ना लिखना। ठीक है, तो अभी उसने सारी लाइट्स को स्विच ऑन किया है, तो यानी कि पहली लाइट जो भी है रेड लाइट, ये 4 सेकंड के लिए ऑन हुई होगी और उसके बाद 8 सेकंड के लिए ये ऑफ होएगी। अभी ऐसे चलेगा, उसने सारी लाइट को ऑन कर दिया, तो रेड लाइट ऑन हुई 4 सेकंड के लिए, 8 के लिए ऑफ, 4 के लिए ऑन, 8 के लिए ऑफ, ऐसे साइकिल चलती रहेगी अब इनकी। ठीक है, जो अगली लाइट है वो 7 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगी और ऑफ हर एक लाइट 8 सेकंड के लिए ही हो रही है। ठीक है, जो अगली लाइट है वो 10 सेकंड के लिए ऑन हो जाएगी और ऑफ हर एक लाइट 8 सेकंड के लिए ही हो रही है। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा। तो कौन सा साइकिल, यहां पर एक साइकिल देखो, कौन सा साइकिल है जो रिपीट हो रहा है, बताना नहीं चाहूंगा मैं, बताओ कौन सा साइकिल। सबसे ऊपर वाले को देखो, मैंने 2 साइकिल बनाए हैं, तो ये साइकिल रिपीट हो रहा है, देखो हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली सेम नीचे होएगा। एक 12 सेकंड के अंदर ये 4 सेकंड ऑन रहती है, 8 सेकंड ऑफ, अगले 12 सेकंड के अंदर 4 सेकंड ऑन, 8 सेकंड ऑफ, फिर 4 सेकंड ऑन, 8 सेकंड ऑफ। एग्जैक्टली सेम काम ये लाइट फॉलो करती है। ये कितने टाइम में फॉलो करती है, ये 15 सेकंड में इसकी एक साइकिल चल रही है, हर एक 15 सेकंड की एक साइकिल चल रही है, रिपीटिशन चल रहा है। 15 सेकंड के बाद फिर से वही कहानी, 15 सेकंड के बाद फिर से वही कहानी, यहां पर फिर से वही कहानी क्या हो रही है 18 सेकंड के बाद। यानी कि अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा,
यहां पर बच्चों को समझ में नहीं आता कि एलसीएम क्यों लग रहा है। अभी यहां से स्टार्टिंग हुई है तो 12 सेकंड में, अब 12 सेकंड के बाद क्या होएगा बता सकते हो? एग्जैक्टली 12, 4 और 8 12। आप बोल सकते हो सर एग्जैक्टली बंद हुई होगी बंद नहीं हुई होगी, ये लाइट एग्जैक्टली ऑन हुई होगी, इसका बंद होने का टाइम खत्म हो गया। फिर 12 के बाद 24, यानी कि 12 के मल्टीपल पर 24 सेकंड के बाद क्या हुआ होगा? फिर से सर ये ऑन हुई होगी, मतलब इसकी दूसरी साइकिल कंप्लीट हुई होगी, ऐसे बोल सकते हैं। 12 थी 36, तो 12 सेकंड की साइकिल है, ऐसे 12 के मल्टीपल में एक एक साइकिल चलती रहेगी। इसकी साइकिल 15 के मल्टीपल में चलती रहेगी, इसकी साइकिल 18 के मल्टीपल में चलती रहेगी। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा देखो, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दी लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑफ टुगेदर, कि कितने टाइम के बाद सारी लाइट इकट्ठी स्विच ऑफ होंगी। तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन में ये देखते हैं कि भैया इनकी साइकिल्स इकट्ठी कब कंप्लीट होंगी, कोई ऐसा नंबर निकालो। पहले इसने क्या बोला है, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दी लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑफ टुगेदर, तो बताएंगे ये भी। पहले एक बार ये करने की कोशिश करो, खुद करने की कोशिश करो। मैं बता रहा हूं, मैं खुद बताना नहीं चाह रहा, मैं आपका दिमाग लगवाना चाह रहा हूं। मैं तब तक डायग्राम बनाऊं, तब तक आप सोचते रहो कि क्या होएगा। तो देखो एक साइकिल कितनी बड़ी है, यहां पर एक साइकिल है 12, यहां पर एक साइकिल है 12, यहां पर एक साइकिल है 15, यहां पर 15, 18, 18। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सारी साइकिल एग्जैक्टली, यानी कि 12 का मल्टीपल है, यहां पर 15 के मल्टीपल पर क्या होता है, ये पूरी साइकिल खत्म हो जाती है, ये 18 के मल्टीपल पर खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जहां पर ये सारी साइकिल खत्म हो, इकट्ठी खत्म हो, ऐसे कि इसकी भी कंप्लीट साइकिल आ गई 12-12 सेकंड की भी। ऐसा कौन सा नंबर है जहां पर 12-12 सेकंड की भी कंप्लीट साइकिल आ गई? ऐसे चाहे 10 आई हो, 12 आई हो, 15 आई हो, फर्क नहीं पड़ता। और 15-15 सेकंड की भी कंप्लीट साइकिल आ गई, 18-18 सेकंड की भी कंप्लीट साइकिल आ गई। ऐसा नंबर जो भी होएगा वो 12 से, 15 से और 18 से डिविजिबल होगा, है ना। तो एलसीएम लेंगे 12, 15 और 18 का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों का एलसीएम है 36, 18 दूनी 36, और यहां पर एक 3 है, वो ऑलरेडी इसके पास है 5, 180। यानी जब 180 सेकंड, ये जो ग्रीन है ना, ये जो ग्रीन है ये रिप्रेजेंट करता है 180 सेकंड को। जब 180 सेकंड एग्जैक्टली होएंगे तब क्या हुआ होगा? मैं शांति से आपको बता रहा हूं एक क्वेश्चन, क्या हुआ होगा कि 12-12 सेकंड की 15 साइकिल पूरी हो गई होंगी, और ये जो रेड वाली लाइट है ये 8 सेकंड बंद होकर, इसका बंद होने का टाइम खत्म हो गया होगा, ये फिर से ऑन होएगी। ठीक है, ये जो येलो वाली लाइट है इसका भी ये पूरी साइकिल हो गई होगी, ये 15-15 की 12 साइकिल हो जाती है 180 में, तो ये साइकिल भी खत्म हुई होगी, इसका बंद होने का 8 सेकंड का टाइम खत्म हुआ होगा। ऐसे ही इसकी 10 और 8 18, इसकी 180 में 10 साइकिल हुई होंगी। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, अब 180 सेकंड पर क्या होगा, ये सारी ऑन होंगी, 180 उत्तर नहीं देना, ये सारी ऑन होंगी। अभी कोई कितने सेकंड के लिए, कोई कितने सेकंड के लिए, कोई कितने सेकंड के लिए। अगर उसने पूछा होता कि सारी लाइटें अब ऑन हुई हैं, बताओ कितने सेकंड के बाद सारी इकट्ठी ऑन होंगी, तो 180 सेकंड के बाद इकट्ठी ऑन होंगी। उसने पूछा क्या है, आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दी लाइट्स विल बी स्विच्ड ऑफ टुगेदर, इकट्ठी ऑफ कब होंगी? तो यहां से 8 सेकंड पहले आ जाओ, जस्ट 8 सेकंड पहले आ जाओ। तो क्या हुआ होगा, ये भी ऑफ हुई होगी, ये भी ऑफ हुई होगी, ये भी ऑफ हुई होगी, इकट्ठी ऑफ हुई होंगी, फिर 8 सेकंड के लिए सारी ऑफ रही। तो हमारा आंसर क्या है, 180 माइनस 8 दैट इज 172, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? बहुत ही प्यार से समझा दिया है, थोड़े ज़्यादा प्यार से ही समझा दिया गया है, शुगर ना हो जाए आपको। ठीक है, इतने में समझ आ जाना चाहिए, और थोड़ा सा खुद भी सोच लो अगर फिर भी कोई डाउट है तो। ऐसे ही और भी क्वेश्चन एक आधे करते हैं, टेंशन मत लो। ये देखो जी, देर आर 3 bells A, B and C. The bells ring after interval of 3 2/5 seconds, 1 1/5 second and 6 7/10 second. इतने इंटरवल के बाद रिंग करती है, यानी कि अभी बजी फिर इतने सेकंड के बाद फिर बजेगी,
इतने सेकंड के बाद फिर बजेगी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड ईच बेल रिंग्स फॉर 1 सेकंड, और हर एक बेल 1 सेकंड के लिए रिंग करती है, टन नन 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 1 सेकंड तक बजती रहती है, ठीक है। इफ ऑल दी 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, अभी रिंग करना स्टार्ट किया तीनों बेल ने, तो पहली बेल 1 सेकंड के लिए रिंग करेगी, दूसरी भी और तीसरी भी 1-1 सेकंड के लिए रिंग करेंगी। फिर क्या होएगा, फिर भाई ये 3/2/5 इतने सेकंड के लिए ये चुप रहेगी। 3/2/5 सेकंड के बाद ये बजती है ना, 1 सेकंड के लिए बजी, फिर 3/2/5 सेकंड के लिए चुप रही, फिर बजेगी, फिर 3/2/5 सेकंड के लिए चुप रहेगी। तो ये एक साइकिल बन गया ना, ये एक साइकिल है, इसमें 1 सेकंड बजती है, इतनी देर चुप रहती है। ऐसे ही नीचे साइकिल बनेगा, चाहे बड़ा बने छोटा बने, फर्क क्या पड़ता है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये लो 1/1/5 एंड दिस इज 1/7/10, ठीक है। तो अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे, अब आप एग्जाम में क्या ये डायग्राम बनाओगे, आप एग्जाम में कितना कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन के लिए, वैसे लेस लाइकली है कि ये क्वेश्चन आए, ये मेंस में डेफिनेटली आ सकता है। आप सिर्फ एक साइकिल इनकी बना लोगे, मैं तो ये साइकिल भी नहीं बनाता, धीरे धीरे फिर पता चल जाता है। या फिर आप एट द मैक्स क्या करोगे, इनकी सिर्फ एक साइकिल बना लोगे, फिर आपको क्या पता चल जाएगा, इसकी साइकिल कितनी बड़ी है, 1 + 3/2/5, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे 4/2/5, 1 + 3/2/5 है 4/2/5, तो 5 चौक 20 और 2 22/5, 22/5 सेकंड की साइकिल है इसकी। इसकी साइकिल कितनी है 2/1/5 की, 5 दूनी 10 और 11/5, इसकी 1 जोड़ दो यहाँ पर, 10 दूनी 20 और 7 27/10 की, इसकी इतनी बड़ी साइकिल है, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, फिर हमें यह पता लग जाएगा मिनिमम कौन सा टाइम है जब ये साइकिल इकट्ठी खत्म हुई होंगी। जब ये इकट्ठी खत्म कैसे होंगी, इसकी ये एक साइकिल है ना, ये साइकिल भी खत्म हुई होगी ऐसे, ये वाली साइकिल भी ऐसे खत्म हुई होगी, और ये वाली साइकिल भी ऐसे खत्म हुई होगी, ये एग्जैक्टली ऐसे खत्म हुई होगी। जो भी ये पूरी साइकिल है, ये ऐसे छोटे से छोटा नंबर देख रहे हैं, जो इससे भी डिविजिबल हो, इससे भी हो, इससे भी हो, तो ये एग्जैक्टली ऐसे सारी साइकिल उसके अंदर एग्जैक्टली आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो वो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे रहे होंगे, है ना। तो मैं एलसीएम ले लेता हूं, और आगे मैं आपको एक बात बताऊंगा। क्या बात बताऊंगा, 6/7/10 था क्या, ये मैंने ओके, ये मैंने ये वाला 1 देख लिया, 6/7/10 था भाई, गलत हो जाता फिर अभी, 6/7/10, तो 10 7 70, 77/10, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब आपने फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है तो कैसे लेना है। अगर आपने एलसीएम लेना है तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लो, तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या आएगा, 77 के अंदर ये 11 तो है ही, ठीक है, 22 के अंदर 11 होता है, वो ऑलरेडी आ चुका है, 1 2, और एलसीएम लेना तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ लेना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। स्पेशल आपको बताऊंगा ये डिटेल में। नीचे वालों का एचसीएफ क्या आ गया जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी तो हमने एचसीएफ भी किया नहीं है, तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो इनका एलसीएम ये आ जाएगा 77 × 2/5। इतने सेकंड के बाद, ये जो भी टाइम है आई डोंट केयर, इतने सेकंड के बाद ये सारी साइकिल रिपीट हुई होंगी। और उसने क्या पूछा है, अब देखो, इफ ऑल दी 3 बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर नाउ, अभी अगर रिंगिंग स्टार्ट कर दें तो ठीक है। अगेन आफ्टर हाउ मच टाइम ऑल दी बेल्स स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, कितने टाइम के बाद सारी बेल्स इकट्ठी रिंग होना स्टार्ट होंगी, तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली इस टाइम के बाद यहाँ पर सारी रिंग होना ही स्टार्ट होंगी इकट्ठी, है ना। जी हाँ, इकट्ठी रिंग होना स्टार्ट होंगी, तो बस ये आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ताकि नीचे 10 बन जाए, 2 दूनी 4, 4 7 28 और 2 30, तो आंसर विल बी 30.8 सेकेंड्स, दैट इज ऑप्शन है। पहली बार में ये क्वेश्चन थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लग सकता है, अगर आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, ये मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ होता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा तो बढ़िया बात है, मतलब आप बढ़िया समझ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो, ठीक है। इन क्वेश्चंस में एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ मैं आपको, ऑफलाइन पढ़ा के, कि हाँ मैक्सिमम बच्चे पजल होते हैं, दोबारा उनको बताना पड़ता है। आपके पास वीडियो है, आप दोबारा देख सकते हो, आप खुद सोच सकते हो, खुद भी सोचना पड़ेगा। ये देखो,
There are three lights, red, green and orange. The lights will be on after intervals of 18 सेकेंड, 22 सेकेंड, 34 सेकेंड्स. इतने इतने इंटरवल के बाद ऑन होंगी, यानी कि इतने इंटरवल तक वो बुझी रहती हैं, बंद होती हैं, फिर ऑन हो जाएंगी. एंड ईच लाइट इज पुट ऑफ आफ्टर 2 सेकेंड्स. हर एक लाइट 2 सेकेंड के बाद ऑफ कर दी जाती है, यानी कि वो 2 सेकेंड तक जलती है, उसके बाद बंद कर दी जाती है. ठीक. इफ ऑल द लाइट्स वर ऑन टुगेदर, अभी ऑन थी तो ऑन से स्टार्ट हो रही है साइकिल. सारी लाइटें 2 सेकंड के लिए ऑन थी, 2 सेकंड के लिए सारी लाइटें ऑन थी. एक लाइट जो है वो 18 सेकंड के लिए ऑफ रहती है, एक लाइट जो है वो 22 सेकंड के लिए ऑफ रहती है, एक लाइट जो है वो 34 सेकंड के लिए ऑफ रहती है. ऊपर वाली लाइट की साइकिल है 20 सेकंड की, 20 सेकंड में पूरा काम हो जाता है इसका, ऑन ऑफ दोनों काम. इसकी साइकिल है 24 की, इसकी 36 की. तो मैं 20, 24 और 36 इनका एलसीएम मैं लूंगा यहाँ पर. ठीक है, 36 और 24 का तो 72 होएगा, 36 दूनी 72 है ना. ठीक है, 20 के अंदर ऐसा क्या खास है जो इसके अंदर नहीं है, 5 नहीं है भाई साहब, तो एलसीएम विल बी 360. ठीक है, तो 360 सेकेंड्स जब हो जाएंगे तो इनकी साइकिल पूरी हो जाएगी. 360 सेकेंड पर पूरी हो जाएगी, और 360 का सेकंड मल्टीपल क्या है, 720 पर पूरी हो जाएगी. 360 का थर्ड मल्टीपल क्या है, 1080 पर पूरी हो जाएगी. तो आपको पता है ना, एलसीएम तो छोटा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो रहा है, एलसीएम के जो मल्टीपल हैं वो भी डिवाइड होंगे. तो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर उसने ये बताया है, देखो जरा ध्यान से. इफ ऑल द लाइट्स वर ऑन टुगेदर नाउ एंड ऑल द लाइट्स वर साइमल्टेनियसली गोट ऑफ आफ्टर टी सेकंड, तो साइमल्टेनियसली ऑफ हो जाए. तो मैं पहले ये देख रहा हूँ 360 सेकंड में होगा क्या, इनका जो एलसीएम मैं ले रहा हूँ 360 सेकंड में होगा क्या. ये साइकिलें जब पूरी होंगी तो क्या होएगा, लो 18 और 2, ये 22 और 2, ये 34 और 2. तो जब 360 सेकंड होंगे तब ये सिचुएशन होगी. तो उस वक्त ये सारी इकट्ठी ऑफ हुई होंगी. रुको, इकट्ठी ऑफ नहीं हुई होंगी ये, क्योंकि ये जो मैं जिगजैग लाइन बना रहा हूं इस वक्त ये बंद थी, तो यहां पर सारी इकट्ठी ऑन होंगी. इस लाइन से पहले ये ऑफ चल रही है, तो इकट्ठी ऑफ कहाँ हुई, इनके ऑफ होने का टाइम इकट्ठा खत्म हो गया. यहाँ पर इसका ऑफ होने का टाइम खत्म हो गया, ये ऑन होगी, इसका ऑफ होने का टाइम खत्म हो गया, ये ऑन होगी, इसका ऑफ होने का टाइम खत्म हो गया, ये ऑन होगी. तो ये इकट्ठी ऑन होंगी 360 सेकंड पर, 2-2 सेकंड के लिए ऑन होंगी. उसके बाद सारी इकट्ठी ऑफ होंगी. क्यों, क्योंकि सारी 2 सेकंड के लिए ऑन रहती हैं. तो ये 362 सेकंड पर सारी ऑन होंगी, सॉरी 362 सेकंड पर सारी ऑफ होंगी. 360 सेकंड के बाद 2 सेकंड के लिए ऑन रहेगी, फिर इकट्ठी ऑफ होंगी. तो हमारा जो आंसर है वो इस टाइप का है, 360 इंटू n प्लस 2, 360 इंटू n प्लस 2. क्लियर है. तो अब इसने क्या बताया, ये हमारा टाइम है t, कि भैया t सेकंड के बाद ऐसा हो रहा है. और वो बोल रहा है कि जो t है वो 600 और 800 के बीच में है. 600 और 800 के बीच में क्या होएगा, सबसे पहला ऐसा काम तो यहाँ पर होएगा, फिर 360 के सेकंड मल्टीपल पर एग्जैक्टली सेम काम होएगा. तो 360 का सेकंड मल्टीपल इस बात को सेटिस्फाई करेगा, 600 और 800 की रेंज में आएगा. तो 720 प्लस 2, 722 विल बी द आंसर. थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन आप बोल सकते हो, सीजीएल के मेंस लेवल के हम बोल सकते हैं, मेंस का भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं. ठीक है, ये कैट 2002 में क्वेश्चन ये आया था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि कैट के जिस टाइप के क्वेश्चन अपने सीजीएल में पूछे जा सकते हैं उस टाइप के मैं इंक्लूड करता हूँ, जो हमारे सिलेबस में है, जो कंसेप्ट रिलेवेंट है. ठीक है. In a bookstore, each of the word on the glow sign board modern bookstore is visible after 5/2, 17/4 and 41/8. एक बुक स्टोर है मॉडर्न बुक स्टोर, तो ये 3 लेटर है ना, ईच ऑफ द वर्ड, ये 3 वर्ड है ना, लेटर नहीं सॉरी वर्ड है, ये 3 वर्ड है. मॉडर्न बुक स्टोर, इन तीनों के अंदर ऐसे चश्बुज लगी हुई है, लाइट लगी हुई है. तो एक वर्ड जो है ना मॉडर्न, वो इतने सेकंड के बाद दिखता है, ये वाला वर्ड इतने सेकंड के बाद दिखता है, ये वाला वर्ड इतने सेकंड के बाद दिखता है मॉडर्न बुक स्टोर का. ऐसे ठीक है, खर्चा कर रखा है दुकानदार ने. ठीक है,
ईच ऑफ देम इज पुट ऑफ आफ्टर 1 सेकेंड, हर एक को 1 सेकंड के बाद ऑफ कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 1 सेकंड तक वो जलते हैं। ठीक है जी। फाइंड द टाइम आफ्टर विच वन पर्सन कैन कंप्लीटली सी द ग्लो साइन बोर्ड अगेन। वो टाइम बताओ जिसके बाद एक बंदा ग्लो साइन बोर्ड को फिर से पूरा देख सकेगा, यानी कि तीनों अक्षर इकट्ठे जलेंगे। मान लो अभी अभी इकट्ठे जले हैं, तो जो पहले वाला अक्षर भी अभी जला है, कितने सेकंड के लिए जलते हैं? 1 सेकंड के बाद ये ऑफ कर दिए जाते हैं, इसका मतलब 1 सेकंड तक जलते हैं। तो तीनों अक्षर अभी अभी इकट्ठे जले, ऐसे ये लो, ये भी 1 सेकंड के लिए, ये भी 1 सेकंड के लिए, ये भी 1 सेकंड के लिए। उसके बाद पहले वाला अक्षर यहाँ पर ऑफ हो जाएगा 5/2 सेकंड के लिए, अगला ऑफ हो जाएगा 17/4 के लिए, अगला ऑफ हो जाएगा 41/8 के लिए। इनकी साइकिल आपको पता चल गई। पहले वाले की साइकिल कितनी है? 5/2 + 1 तो 7/2। अगले की 21/4, इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, और इसकी 49/8। इनका मैं एलसीएम ले रहा हूं, वही फ्रैक्शन वाले रूल से। ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम दैट विल बी 49 × 3, नीचे वालों का एचसीएफ दैट विल बी 2। तो ये आ गया जी। तो इतने सेकंड के बाद क्या होगा? एग्जैक्टली ये साइकिल अपने आप को रिपीट कर रही होंगी, मतलब कि ये खत्म हो रही होंगी सारी साइकिल। ये अभी आपको समझाने के लिए ऐसे इतने डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं, अदरवाइज ये चीजें हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद देख पाएंगे, समझ पाएंगे। शांति से समझना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं समझेंगे, ऐसे विजुलाइज करके बिना बनाए और हम कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इतने सेकंड के बाद एग्जैक्टली ये हाल होगा। अब उसने पूछा क्या है, ये पूछते हैं। अभी उसने पूछा है फाइंड द टाइम आफ्टर विच वन पर्सन कैन कंप्लीटली सी द ग्लो साइन बोर्ड अगेन। तो इस लाइन के बाद तुरंत सारी ऑन हो रही होंगी, ऐसे तीनों इकट्ठे ऑन होंगे। ठीक है, और ग्लो साइन बोर्ड अगेन दिख जाएगा। तो इतने सेकंड के बाद की बात है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। 39 थी है 147/2, 2 7 14, 2 3 6, 73.5 सेकेंड्स ऑप्शन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़े से हाई साइड पर हैं, बट क्या इनको स्किप कर सकते? स्किप भी नहीं कर सकते, तो करो, समझो इनको, गिव देम टाइम। अभी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 7 and 8 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1, 3, 5 रिस्पेक्टिवली। 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पर 1, 3 और 5 रिमाइंडर दे रहे हैं। तो सबसे बेसिक सवाल क्या होता है कि 6, 7 और 8 से डिवाइड होने पर सेम रिमाइंडर दें। तो हम एलसीएम, मान लो 5 रिमाइंडर दे रहे हैं तो एलसीएम में 5 जोड़ देते हैं। सेकंड केस क्या होता है कि नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो, कि 6 में से 1 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया 3, लेकिन यहाँ पर तो नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम नहीं है, तो ये एक स्टेप और आगे गए हैं। ठीक है, कैसे आगे गए हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन सब का एलसीएम क्या है? 8 3 24 7 168 है ना। ठीक, इन सब का एलसीएम है 168। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 168 इन सब का एलसीएम क्यों है? क्योंकि ये इन तीनों नंबर के टेबल में आता है। ऐसा छोटे से छोटा नंबर है। अगर मैं 6 का टेबल ले लूँ, 7 का टेबल ले लूँ, 8 का टेबल ले लूँ, तो ऐसे 6 का जंप लगता है, ऐसे 6 का जंप, और 168 आ जाता है। 7 का टेबल लूँ तो ऐसे 7 का जंप लगता है और 168 आ जाता है। 8 का जंप लूँ तो 168 आ जाता है 8 के टेबल में। इसीलिए ये इनका एलसीएम है, हमने अंडरस्टैंडिंग की है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहली टाइप का क्वेश्चन है कि वो नंबर बताओ छोटे से छोटा जो इनसे डिवाइड होकर मान लो 2 रिमाइंडर दे दे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले वो नंबर आप निकालते हो जो इन सब से डिवाइड हो जाए, 168 छोटे छोटा, फिर आप उसमें 2 जोड़ देते हो। सबसे बेसिक क्वेश्चन एलसीएम का। ठीक है, फिर अगला नंबर, अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसा था कि जो इन सब से डिवाइड होकर -3 रिमाइंडर दे दे, नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो। तो इस केस में रिमाइंडर आपको बताया जाएगा 6 में से 3 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 3 गया 5। बताए पॉजिटिव रिमाइंडर जाएंगे लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर सेम होगा, तो हम क्या करते हैं? हम एलसीएम में से 3 घटा देते हैं। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए इस क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर कैसे बढ़ गए? मुझे एक बात बताओ कि जो नंबर
6 से डिवाइड होने पर, या फिर 7 का केस ले लेते हैं, जो नंबर 7 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर -3 रिमाइंडर देगा, इसका मतलब क्या है कि वो 7 के किसी मल्टीपल से 3 पीछे है, या फिर 7 के किसी मल्टीपल से 4 आगे है। ये 7 के मल्टीपल हैं। जो नंबर 7 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर देगा, वो 7 के किसी मल्टीपल से 4 आगे है वो नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं कि 7 के किसी मल्टीपल से 3 पीछे। तो यहां पर हमें जो नंबर चाहिए वो क्या चाहिए, वो 7 के मल्टीपल से 3 पीछे चाहिए। मान लो नेगेटिव रिमाइंडर सेम रखना है, 7 के मल्टीपल से 3 पीछे चाहिए। तो ये किसने बोला कि 7 के इसी मल्टीपल से 3 पीछे चाहिए? हो सकता है पिछले मल्टीपल से 3 पीछे ले जाओ। तो यानी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अभी गौर से सुनिएगा। 7 वाले पे ही करते हैं। अगर 7 से, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका 7 से डिवाइड करने पर -3 रिमाइंडर आए, यानी कि 7 के मल्टीपल से 3 पीछे हो। तो 168 में से मैं 3 घटा सकता हूं। मैं एक और काम कर सकता हूं कि मैं पूरे का पूरा 7 भी घटा दूं और फिर 3 घटा दूं, क्योंकि मैंने 7 घटाया तो 7 का मल्टीपल है ही, है ना। तो मैं पिछले मल्टीपल पर आ गया और फिर 3 घटा दिया। ऐसा भी मैं कर सकता हूं। अगर मुझे 8 से डिवाइड करने पर -3 रिमाइंडर चाहिए, कि मैं एक मल्टीपल पीछे आ गया पूरा का पूरा और फिर 3 पीछे आ गया, और मैं 6 से एक मल्टीपल पूरा का पूरा पीछे आ गया और फिर 3 पीछे आ गया। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, जो एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं, कि हम एक स्टेप और पीछे आते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, 6 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर, यानी कि -5 रिमाइंडर। इसको 6 और कम कर दो, -11 रिमाइंडर 6 से डिवाइड करने पर। मैथमेटिकली कर ही सकते हैं। 7 से डिवाइड करने पर -4 रिमाइंडर। 7 और 3 का गैप क्या है? 4। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, क्या इसको 7 और कम करने पर, तो इसको उसमें जोड़ के देख लिया करो। ऐसे क्वेश्चन में क्या करके देख लिया करो, इसको उसमें जोड़ के देख लिया करो कि 7 और 4 11। 8 में से 5 गए 3, तो ये तो सेम नहीं आया। तो 8 और 3 11, अरे जोड़ने पर सेम आ रहा है। यानी कि 8 और, अभी बात क्या हो रही है कि 3 घटाने पर बात बन रही है? नहीं बन रही। 8 और घटा दूं तो 11 घट जाएगा। 11 घटाने पर बन रही है, हाँ यहां पर भी 11 घटाने पर बन रही है, यहां पर भी 11, यहां पर भी 11। तो वो क्या हुआ, एक मल्टीपल पीछे आ गए हम, एक मल्टीपल पीछे आ गए। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे पकड़ोगे? बहुत ही सिंपल है। अभी आपको ये लगेगा कि सर ऐसा क्वेश्चन तो पकड़ में ही नहीं आएगा। अरे क्यों नहीं पकड़ में आएगा? देखो 3 ही तो केस हैं। या तो एग्जामिनर ऐसे बोलेगा कि ऐसा नंबर बताओ जो इन सब से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर दे, तो एलसीएम +2। या फिर एग्जामिनर क्या बोल देगा, ऐसा नंबर बताओ जो 6 7 और 8 से डिवाइड होने पर 4 5 और 6 रिमाइंडर दे रिस्पेक्टिवली। तो नंबर 1 ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला केस नहीं है भैया, इस वाले केस में तो सेम रिमाइंडर है, डिफरेंट रिमाइंडर है। फिर आप भाग कर ये चेक करोगे कि भैया नेगेटिव रिमाइंडर तो सेम नहीं है। 6 में 4 गए 2, 7 में 5 गए 2, 8 में 6 गए 2। अब बोलोगे अरे नेगेटिव रिमाइंडर सेम है रे, एलसीएम में से 2 घटाओ। ठीक है। तीसरा केस क्या है कि नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम नहीं होएगा। एग्जामिनर ने क्या बोल दिया, एग्जामिनर ने बोल दिया 6 7 और 8 से डिवाइड करने पर 1 3 और 5 रिमाइंडर। ठीक है। तो 6 में से 1 गए 5, 7 में 3 गए 4, 8 में 5 गए 3। आप बोलोगे सर ये भी सेम नहीं है, तो जोड़ के देख लो, 6 और 5 11, 7 और 4 11, 8 और 3 11। अच्छा, एक स्टेप और पीछे ले गए नेगेटिव रिमाइंडर को। सर इस नेगेटिव रिमाइंडर को कितनी पीछे ले जा सकता है? इसको कितनी भी पीछे लेके जा सकता है। फिर तो हम फंस जाएंगे। नहीं फंसोगे। फिर एक और मेथड आपको बताऊंगा जो यूनिवर्सल होएगा। ठीक है। टोटल 3 केस हो गए। मैं इसके 3 केस बोल रहा था ना। पहला ये सिंपल नेगेटिव रिमाइंडर, एक स्टेप पीछे और एक जनरलाइज्ड। ठीक है। उसके बाद एलसीएम का खत्म खेल। एक ये केस था और इसके 3 केस थे। एलसीएम इज ओके आफ्टर दैट। ठीक है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करने पर 1 3 5 रिमाइंडर। ठीक है। तो नेगेटिव रिमाइंडर ये आ रहे थे 5 4 3, तो 6 और 5 11, 11 घटाऊंगा मैं 6 से, सॉरी 11 घटाऊंगा मैं इनके एलसीएम से। 6 और 5 11, 7 और 4 11, 8 और 3 11। तो इनके एलसीएम से 11 घटाऊंगा और बात बन जाएगी। तो इनका एलसीएम क्या है भाई, 8 3 24 7 168, 168 माइनस 11, आंसर विल बी 157। इस ऑप्शन है। ठीक है।
तो इस तरह के जो नंबर है वो किस फॉर्मेट के होंगे, वो होंगे 168n-11, इस फॉर्मेट के नंबर होंगे। ठीक है, वैसे 11 जो है, 11 ऐसा नंबर है ना, नहीं एक नहीं दे रहा, इनके एलसीएम से 11 जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, आंसर इज ऑप्शन ए। What is the smallest number which when divided by 7, 8 and 9 leaves a remainder 2, 4, 6? तो 7, 8 और 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर दे रहा है। अब आपको एक बात पता है कि अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि 7 में 2 गए 5, 8 में 4 गए 4, 9 में 6 गए 3, कि यार ये सेम आ जाता है ये गैप है, बट ये गैप सेम नहीं आया। तो अब आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि इसमें जोड़ने के बाद सेम आ जाएगा। 7 और 4 12, 8 और 4 12, 9 और 3 12। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जोड़ने के बाद भी सेम ना आए, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेंस में, उसका जनरलाइज वे मैं बता दूंगा, मैं पहले बता चुका हूं आपको, कोई नई चीज़ नहीं बताऊंगा 1% भी, ये सीख लो। 7 और 5 12, 8 और 4 12, 9 और 3 12, 12 घटाएंगे एलसीएम में से। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दीज नंबर, तो ठीक है, इनके एलसीएम में से 12 घटा दो, तो एलसीएम क्या आएगा, इन सब का प्रोडक्ट 8 में 72, 7 दूनी 14, 504, 504 माइनस 12, जो इन सब का सम है 492। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। ये CDS 2019 का क्वेश्चन है, CDS 2019 में पूछा गया। Let x be the smallest positive integer such that when 14 divides x कोई नंबर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, कैसा, जब 14x को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 7 है, 14 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 है, ठीक है, और 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 है। ये अपना पॉजिटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर तो सेम है नहीं। अब आप 14 और 15 के एलसीएम में 7 जोड़ोगे या 5 जोड़ोगे, प्रॉब्लम है, इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर पर गए थे। तो 14 में 7 गए 7, 15 में 5 गए 10। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम नहीं है, तो एक स्टेप और पीछे गया होगा एग्जामिनर। 14 और 7 21, 15 और 10 25। अब ये एक स्टेप पीछे भी नहीं गया है। तो अब मैं आपको जनरलाइज तरीका बताऊंगा। अब सर क्या ये सब हम लिखकर चेक करेंगे? अरे नहीं, लिखकर चेक थोड़ी करोगे। 14 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर, 15 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर, यहीं से पता चल रहा है रिमाइंडर सेम नहीं है, ठीक है। 14 माइनस 7 7, 15 माइनस 5 10, ये सेम नहीं आया, ये सेम आ जाता है जनरली, है ना। फिर उसको हम घटा देते हैं, 14 और 7 21, 15 और 10 25, नहीं हुआ, तो जनरलाइज तरीका फॉलो कर लेते हैं। देखो, तो हमारा जो नंबर x है ना भाई, x इस फॉर्मेट का नंबर है कि 14 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर देता है, तो ये 14a + 7 इस फॉर्मेट का है। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम याद है, 14 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर, 15 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर, और इसको सोल्व करते थे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में। तो मैंने क्या बताया था, जनरलाइज तरीके में कुछ नया नहीं बताऊंगा, इसी तरीके से करेंगे। जो बड़े वाला नंबर है उस तरफ सारे नंबर ले जाओ, नीचे सोल्व करते हैं। 7 को मैं उधर लेकर गया, -2 इट्स इक्वल टू 14a। अब मैं b की जगह वैल्यूज पुट करूंगा ताकि ओवरऑल यहाँ पर जो भी आए वो 14 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो b की जो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसको ऊपर रखेंगे और हमारा नंबर x आ जाएगा। चलिए जी रखते हैं, मन ही मन में रखेंगे। 15 में से 2 गए 13, नहीं, 15 दूनी 30, 2 28, जी हाँ, 2 पर ये 28 14 का मल्टीपल आ रहा है। तो अब 28 मत लिख देना आंसर, b की वैल्यू मिली है आपको, तो b की वैल्यू 2, 15 दूनी 30 और 5 35, तो हमारा जो नंबर है वो 35 है। सबसे छोटा नंबर जो इस फॉर्मेट का है वो 35 है, सबसे छोटा। अब आप बोलोगे सर बाकी नंबर कैसे आएंगे? बाकी नंबर आएंगे, बाकी नंबर इस फॉर्मेट के नंबर हैं, एलसीएम ऑफ किस किस के मल्टीपल देखे थे, किस किस के मल्टीपल से बड़ा था ये, 14 एंड 15, जिनके मल्टीपल से ये रिमाइंडर दे रहा था, प्लस 35। ये जनरलाइज फॉर्मेट है, एलसीएम ऑफ 14 15 इंटू n प्लस 35। सबसे छोटा नंबर 35 है, इससे बड़ा चाहिए तो एलसीएम में जोड़ दो, उससे और बड़ा चाहिए तो एलसीएम के डबल में जोड़ दो। सर ऐसे क्यों है ये, मतलब ये फॉर्मेट क्यों है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये नंबर है ना, इसकी एक खासियत है, 14 से डिवाइड करोगे तो वो रिक्वायर्ड रिमाइंडर देगा 7,
15 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर देगा। तो इसके अलावा जो भी हमें नंबर चाहिए वो ऐसा चाहिए जो 14 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, ताकि वहाँ पे कुछ रिमाइंडर ना मिले और यहाँ पर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड रहें। तो ऐसा नंबर जो 14 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए वो उनका एलसीएम होता है, इसीलिए इस फॉर्मेट का नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर ऐसा क्या है, 35। अब इन्होंने बोला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 35 है ना, इसके बीच में ये ऑप्शन बी 30 और 40 के बीच में। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का ये जो वे ऑफ सॉल्विंग है ये यूज हो रखा है सीडीएस में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सीडीएस, एसएससी, रेलवे सब में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन इन एग्जाम के काफ़ी आपस में फेरबदल होते हैं, इसीलिए आपको सीआरटी करवाया था कि वो भी एक्सपेक्टेड है। फिर क्लियर है, आगे बढ़ूं। ये सीजीएल 2017 टीयर 2 का क्वेश्चन है। M is the largest 3 digit number which when divided by 6 and 5 leaves remainder 5 and 3। अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। 6 में से 5 गए 1, 5 में 3 गए 2, 6 में से 5 गए 1, 5 में 3 गए 2, 6 और 1 7, 5 और 2 7। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, देखो जो नेगेटिव रिमाइंडर आए थे, 6 में से 5 गया 1, 5 में 3 गए 2, फिर 6 और 1 7, 5 और 2 7। अब की बार सेम है ना, तो इनके एलसीएम में से 7 घटा देंगे, तो 6 और 5 का एलसीएम 30, 30n माइनस 7 इस फॉर्मेट का नंबर होएगा ना। 6 से 5 छोड़ा था, 5 से 3 छोड़ा था यार, फिर 7 घटेगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 11। तो m है, ये नंबर m है, और ये क्या है, m इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इस फॉर्मेट का लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें चाहिए, करते हैं जी। तो 30 का कौन सा मल्टीपल होएगा भाई, जो लार्जेस्ट वहां पर जाएगा, 990 पर जाएगा मेरे ख्याल। 30 दिए 90, 30 दिए 90, 9, तो 990 30 से डिवाइड हो रहा है, तो 990 माइनस 7, दिस विल बी 983। ये है हमारा m। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस m इज डिवाइडेड बाय 11। 11 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा, डिवाइड करके देख लो, 4 आंसर हो जाएगा। बिना डिवाइड करे भी आप देख सकते हो। 11 की डिविजिबिलिटी क्या है ऐसे, तो 9 और 3 क्या है 12, और जिस गैंग में यूनिट डिजिट है उसमें से दूसरी घटाते हैं हमेशा, और दूसरी गैंग में 8 है, 9 और 3 12, 12 में से 8 गए 4, 4 आंसर, 4 रिमाइंडर 11 से डिवाइड करने पे। ठीक है, क्लियर है। और इसको दूसरे जो जनरलाइज तरीका है उससे भी कर सकते हैं, उससे एक बार करके बता देता हूँ। 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर, तो जो हमारा नंबर है वो 6a + 5 इस फॉर्मेट का है, और 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर 5b + 3 फॉर्मेट का है। मैं बड़े की तरफ सब कुछ लेके जा रहा हूँ, 6a + 2 = 5b। ऐसी वैल्यू रखूँ a की कि सेटिस्फाई हो जाए। 6 और 2 8, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 3 18 और 2 20, 5 का मल्टीपल आ गया, तो a की वैल्यू हमने रख दी 3, 6 3 18 और 5 23, तो सबसे छोटा ऐसा नंबर हो गया 23, सबसे छोटा। ठीक है, अब इस नंबर की जनरलाइज फॉर्म क्या है, अगर हम इस तरीके से करें तो दैट विल बी एलसीएम ऑफ 6 and 5। 6 और 5 से डिवाइड कर रहे हैं ना, प्लस 23, एलसीएम ऑफ 6 and 5 इंटू n + 23, तो इनका एलसीएम है 30, तो 30n + 23 ऐसे मान। ठीक है, इस फॉर्मेट में करोगे तो n की वैल्यू 0 भी रख सकते हो। लास्ट टाइम क्या था, 30n - 7, अगर आपको ध्यान हो तो फर्क क्या पड़ता है, 30 के मल्टीपल से 23 बड़ा हो या 30 के मल्टीपल से 7 छोटा हो, बात एक ही है ना। n को 0 रखोगे तो सबसे छोटी वैल्यू 23 आ जाएगी। अब एग्जैक्टली उसी तरीके से 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लो जो इस फॉर्मेट में है, n सेम आंसर। How many 3 digit numbers when divided by 5 7 gives 2 6 रिमाइंडर। ठीक, तो इसको जनरलाइज वे से भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली पहले चेक करता हूँ कि 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 गया 1, 5 और 3 8, 7 और 1 8, 8 घटा देंगे इनके एलसीएम से, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या है 35, तो 35n - 8 इस फॉर्मेट के हैं हमारे नंबर। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाई,
तो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर है? तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि n की वैल्यू क्या रख सकते हैं सबसे छोटी और n की वैल्यू क्या रख सकते हैं सबसे बड़ी। सिंपल बात है भैया, n की क्या वैल्यू रखें? 2 रखेंगे तो 2 डिजिट रहेगा, 3 रखेंगे तो भी 2 डिजिट रहेगा। 35 दिए, 105 में से 8 गए, फिर से 2 डिजिट आ जाएगा है, 3 मत रख देना। 4 रखेंगे तो बात बनेगी, ठीक है। और मैक्स वैल्यू क्या रख सकते हो 35 की? 8 रख दूँ? 8 5 40, 8 3 24, हाँ 8 रख देते हैं। 8 5 40, 8 3 24 और 4 28, 9 9 में 8 गए 19, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है? देखो ये इससे 19 आगे है, तो अगला मल्टीपल और कितने की कसर है? 35 में से अगर 19 गए 16, अगला मल्टीपल इससे 16 आगे है, तो उसमें से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 3 डिजिट का तो नहीं आएगा, है ना। कई बार वो घट के आ जाता है, तो अब की बार नहीं आएगा बिकॉज 16 आगे है और घटेगा 8 ही, तो अब की बार मैं 28 ही कंसिडर कर लूँगा। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको ये बताता हूँ। ये है 999, यहाँ पर है भाई साहब जो भी है लेते हैं 980, जो 35 से डिवाइड हुआ है। 999 से 19 कम, अगर ये 19 कम है तो अगला मैंने देख लिया कि भैया 16 ज़्यादा होएगा इसका मल्टीपल, और उसके बाद हमने 8 पीछे भी आना है। तो ये ना हो कि अगला जो मल्टीपल है वो थोड़ा सा ही आगे हो और 8 पीछे आने पर 3 डिजिट की संख्या बन जाए, क्योंकि हमें फाइनली ये संख्या देखनी है 3 डिजिट की कब बन रही है। जैसे n की वैल्यू 3 रखने पर क्या हुआ था? 35 थी, 105 माइनस 8, 3 डिजिट की बन गई थी, ये 100 है। लेकिन 8 घटाने पर पीछे आ गई, फिर से 2 डिजिट की बन गई, तो n की वैल्यू 3 कंसीडर नहीं हुई। तो जैसे स्टार्टिंग में हो गया ऐसे कई बार एंड में भी हो जाता है। ठीक है, तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 28 में से 3 गई 25, ये सारी 25 वैल्यू है। ऑप्शन बी। A number when divided by 3, 8, 9 leaves 174 रिमाइंडर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो 3 में से 1 गया, क्या पता नेगेटिव रिमाइंडर सेम हो, 2, और 8 में से 7 गया 1, 9 में से 4 गया 5, नेगेटिव रिमाइंडर तो सेम नहीं है। अब जोड़ के देख लेते हैं, क्या पता एक स्टेप पीछे ले गया हो, 3 और 2 5, 8 और 1 9, एक स्टेप पीछे वाला भी सेम नहीं है। ले जाने को वो 2-3 स्टेप भी पीछे लेके जा सकता है, लेकिन इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। फिर जनरलाइज्ड वे आपको बताया है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक तो ये और एक इससे अगला क्वेश्चन जो कैट में एग्जैक्टली आया हुआ है। इस लेक्चर के लास्ट के 2 क्वेश्चन है, तो इनके माध्यम से बचा कुचा सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा सा हाई लेवल के हो जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन, बट मैं आपको समझा दूंगा 2 ही क्वेश्चन के माध्यम से, तो इतना समझना जरूरी है हमारे लिए, इसलिए समझा रहा हूँ। ये नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 389, तो हमारा जो नंबर है वो किस फॉर्मेट का है भाई साहब? 3 के मल्टीपल से 1 आगे, 8 के मल्टीपल से 7 आगे, और 9 के मल्टीपल से 4 आगे। ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 हो गए, कैसे सोल्व करेंगे? तो एसएससी के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली इन 2 से जो सॉल्यूशन आएगा वही तीसरे के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए उसको। अगर नहीं हुआ सर एप्लीकेबल तो वो कैट का क्वेश्चन करवाऊंगा, बात बन जाएगी। दोनों तरह के एग्जाम्पल ले लिए। देखो तीसरे को एक बार भूल जाओ, ऐसा नंबर निकालो जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। 8 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर। ठीक है जी, तो हर एक चीज को बड़े की तरफ लेकर जाते हैं। 8b + 6 = 3 है, तो b की वैल्यू रखूंगा ताकि 3 का मल्टीपल आए। 8 1 8 और 6 14, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 3 24 और 6 30। 8 की वैल्यू, b की वैल्यू 3 रखने पर ये 3 का मल्टीपल आ गया, तो b की वैल्यू मैंने रख दी 3। 8 3 24 और 7 31, तो यहाँ पर तो 31 आएगा ही, यहाँ पर भी 31, तो इन दोनों के लिए तो 31 सेटिस्फाई पक्का करेगा। सिर्फ ये देख लो इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, या तो इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा, नहीं तो अलग से सोल्व करेंगे। 9 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं? 9 3 27, 27 और 4 31 दे रहा है, तो इसके लिए भी आ गया, वही नंबर आ गया, अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। जब अलग से करना पड़ेगा तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना पड़ेगा अगले क्वेश्चन में। तो 31 ऐसा नंबर आ गया, छोटे से छोटा। तो इस नंबर की जनरल फॉर्म क्या होगी? जनरल फॉर्म होएगी भाई साहब
किस किस से डिवाइड करने पर रिमाइंडर देख रहे हैं, 3, 8, 9। एलसीएम ऑफ 3, 8, 9, वैसे 9 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर और 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, बात सेम ही है। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर होगा, शायद इसीलिए इस कंडीशन के कारण वो भी सेटिस्फाई होगी। एलसीएम ऑफ 3, 8 एंड 9 इंटू n प्लस 31, ये जनरलाइज फॉर्म में सबसे छोटा नंबर 31 है। इसने बोला क्या था, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ सच नंबर इज डिवाइडेड बाय 12, अगर इस नंबर को 12 से डिवाइड करें तो 3, 8, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9, 8, 72, 72 n प्लस 31। इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये पोर्शन तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 12 दूनी 24, 7 रिमाइंडर। इसलिए भी इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर इसने 12 से डिवाइड किया है, 12 की जगह अगर 20 से डिवाइड करता तो यहाँ पर कैन नॉट से आता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, 72 के मल्टीपल से ही पूछ सकता है ना कितना रिमाइंडर होगा, तभी ये पोर्शन पूरा डिवाइड होगा। ये बताओ, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 3, 4 एंड 7 द रिमाइंडर्स आर 2, 1 एंड 4, अलग अलग रिमाइंडर है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि कहीं नेगेटिव रिमाइंडर तो सेम नहीं, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 7 में 4 गया 3। आप बोलोगे नहीं तो आप सोचोगे कहीं अगला स्टेप तो सेम नहीं, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10 नहीं। जनरलाइज तरीके से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर ऐसा है कि भैया 3 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड होने पर 1 रिमाइंडर और 7 से डिवाइड होने पर 4 रिमाइंडर। ठीक, अब मैं इसको यहां से सोल्व करता हूं इन दोनों को। ठीक, तो बड़े की तरफ मैं लेकर गया, अलग से सोल्व कर लेता हूं मैं। 4b, इस 2 को मैं उधर लेकर गया, -1 = 3 है। थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा ये वाला प्रोसीजर, क्योंकि यहां पर एक नंबर निकलेगा, यहां पर एक नंबर निकलेगा, उन दोनों को सोल्व करके एक नंबर निकलेगा, वो आंसर होगा। 3 स्टेप यहाँ पर, इसके अंदर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके कारण। ठीक है, तो b की वैल्यू पुट करो जरा। 4 और 1 3, 1 रखने से ही बात बन रही है। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 1 5, तो छोटा नंबर 5 हो गया ऐसा। तो जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगी, 3 और 4 का एलसीएम, तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12, 12x + 5। ध्यान से सुन लीजिए क्या हुआ। मैंने यहाँ पर b की वैल्यू निकाली, आप बोलोगे जी हाँ निकाल ली, ये 3 का मल्टीपल निकला, b की वैल्यू रखी तो छोटे से छोटा ऐसा नंबर मिल गया। लेकिन मुझे जनरलाइज फॉर्म चाहिए। जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, 4 और 3 का एलसीएम इंटू समथिंग प्लस 5। ठीक है, 12x + 5। अब ऐसे ही इसकी जनरलाइज फॉर्म आएगी, ऐसे ही कोई, और उनको सोल्व करके एक नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा सा सोल्व करूंगा, यहाँ पर आ जाएगी। तो 7c, 1 उधर जाएगा, +3 = 4b। c की वैल्यू पुट करो भैया, 7 एकम 7 और 3 10, 4 का मल्टीपल नहीं है, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 3 21 और 3 24, 3 पर बात बन रही है। c की वैल्यू 3 रखो, 7 3 21 और 4 25 है ऐसा नंबर, छोटा। जनरल फॉर्म क्या है, 7 और 4 का जो एलसीएम है क्या है, 28, 28y + 25 ऐसे लिखता हूँ। ये जनरल फॉर्म है। ये एक जनरल फॉर्म थी, ये एक जनरल फॉर्म थी। इन दोनों से हमने एक मिक्स किया, इन दोनों से हमने एक मिक्स किया। इसके ऊपर मैंने अभी इतना टाइम नहीं निकाला है, अभी यही मेथड निकाल पाया हूँ। टाइम देते रहेंगे क्योंकि उतना ज़्यादा रिलेवेंट भी नहीं है कि फ़िलहाल मैं घंटों बरत दूँ इसके ऊपर। कभी फ्री रहा तो दिन बरतूँगा, तो कोई छोटा मेथड भी निकाल लेंगे। ठीक है, बाकी ये भी इतना बड़ा है नहीं। अब अलग से सोल्व करते हैं, सब कुछ बड़े की तरफ लेके जा रहे हैं। ये दोनों नंबर सेम ही है ना, इनको मर्ज करना है। तो 28y, इस 5 को मैं इधर लेकर गया, +20 = 12x। इनको मैंने इक्वेट किया। अब 4 से ये कट रहे हैं, 4 3 12, 4 5 20, 4 7 28। y की क्या वैल्यू रखूं कि 3 का मल्टीपल आए, 7 एकम 7 और 5 12, 1 रखने पर ही बात बन गई। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर। 28 और 25 53, ऐसा छोटे से छोटा नंबर 53 है। जनरलाइज फॉर्म क्या है, किस किस के मल्टीपल से बड़ा ढूंढ रहे हो, 12 और 28, तो इनका एलसीएम लो 28 और 12 का। इनका एलसीएम क्या होगा, 28 दूनी 56, 28 3 84, तो इट विल बी 84। अब मैं क्या ले लूँ, n ले लेता हूँ, 84n + 53। ये अब ये सबको सेटिस्फाई कर रहा होगा ये नंबर। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है कि इसको, और ये सक्सेसिव डिवीजन उसने कहीं पर भी लिखा नहीं है, तो ये सक्सेसिव डिवीजन नहीं है। ठीक है, उससे तो फिर छोटा ही हो जाता। 84 से डिवाइड करने पर क्या उत्तर आएगा,
तो इसको 84 से डिवाइड करोगे तो ये पोर्शन डिवाइड हो जाएगा, ये रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन सी। ये कैट का 2000 ईयर का एक्चुअल क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया था। क्लियर है? सो दैट्स ऑल इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जब एक कंसेप्ट लेक्चर खत्म होता है तो उसके अंदर जो कंसेप्ट बताया है उसको एक बार रीकैप कर लिया करो, फिर से दिमाग से निकाल लिया करो, और जो PDF है उससे उसके क्वेश्चंस एक बार फिर से सोल्व किया करो। ठीक है? ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, चीज़ों को समझते रहेंगे, रगड़ देंगे इस सिलेबस को, एक भी क्वेश्चन आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा, और सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे। ये नहीं है कि गधों की तरह पढ़ते रहे ना। ठीक है जी।